मेरा ही नाम प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनी वंदित संत समाज, इस सभा में विराजमान सम्माननीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं, कुछ देर आप सबके लिए निवेदन प्रस्तुत है। जीवन में सत्संग का बड़ा महत्व है, क्योंकि इसी से हमारा जीवन बनता है। और जब आदमी सत्संग करते रहता है तो उसके जीवन में एक विशेष परिवर्तन दिखाई देता है, और वह परिवर्तन उसे सुख और शांति की दिशा में होता है। सत्संग का मतलब होता है सही संग, जिस संग से हमारा मन बढ़िया बनता है और हमारे विचार, हमारे क्रियाकलाप, हमारे व्यवहार, हमारे आचरण, ये सब के सब दुरुस्त हो जाते हैं। आदमी जीवन में दुख का अनुभव करता है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है मन का, चित्त का राग और द्वेष में लिपटे रहना। जब हमारा मन राग द्वेष में लिपटा रहता है तो उसी प्रकार से हम दुखी होते हैं, जिस प्रकार से गीला गुड़ हो और मक्खी उस पर बैठे तो मक्खी के दोनों पंख उस गीले गुड़ में फंस जाते हों और मक्खी को दुखी होना पड़ता है। ऐसे ही हमारे जीवन में ये राग और द्वेष, मोह ममता, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, ये हमारे चित्त में बने हुए हैं। और इसलिए ये जीव रोता है और इस दुख से छूटने का उपाय वो करता है। मक्खी छूटने का उपाय करती है लेकिन वो छूट नहीं पाती है, उसी में वो पड़े पड़े मर जाती है। ऐसे ही ये संसार है। तो इस संसार से हमको क्या मिलता है? दुख मिलता है। और इस दुख से छूटने का उपाय एकमात्र है, वह सत्संग। सत्संग का मतलब होता है बातों को सही ढंग से समझना और समझ करके शांति पूर्वक अपने जीवन को जीना। देखें, कटहल की सब्जी आती है, उसको हम सुधारते हैं, अमनिया करते हैं, तो उसमें जो दूध होता है, जो लासा होता है, वो क्या है? हमारे हाथों में फंस जाता है। कटहल सुधारना आसान काम नहीं है।
कटहल जब सुधारा जाता है तो विवेकवान क्या करता है, हाथ में और जिस छुरी या चाकू से या हंसिया में उसको सुधारा जाता है उसमें तेल लगा लिया जाता है, तब कटहल सुधारा जाता है। तो हाथ में किसी प्रकार का लासा नहीं, चिपकाहट नहीं, हंसिया में भी नहीं, आराम से कटहल की सब्जी जो है सुधारी जाती है। इसी प्रकार से जब आदमी के जीवन में विवेक उदय हो जाता है और विवेक पूर्वक अपना जीवन जीता है तो उसके मन में किसी प्रकार का राग और द्वेष, मोह ममता, लाभ हानि, इनके लाशे नहीं बनते हैं। वो आदमी चिपकता नहीं है, समझता है कि मुझे ऐसा करना है। तो सत्संग हमें अलग करता है, विवेक विचार देता है। और जब विवेक विचार पूर्वक आदमी जीवन जीता है तो उसके जीवन में और अविवेक पूर्वक हम जीवन जीते हैं, इस जीवन में काफी अंतर होता है। हर आदमी का अपना दृष्टिकोण होता है और उस दृष्टिकोण के आधार पर वो जीवन जीता है। सदगुरु कबीर ने कहा है, संगति से सुख उपजे कुसंगति से दुख होए, कहाँ कबीर तहाँ जाइए जहां अपनी संगति होए। संगत कीजिए साधु की हरे और की व्याध, ओछी संगत कूर की आठों पहर उपाद। संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं और इनकी समझ अलग अलग है, इनके व्यवहार भी अलग अलग हैं, संस्कार भी अलग अलग हैं, सोचने विचारने के ढंग भी अलग अलग हैं। कहना चाहिए एक आदमी का विचार दूसरे आदमी के विचार से बहुत भिन्न है। एक आदमी का स्वभाव दूसरे आदमी के स्वभाव से बहुत भिन्न है। एक आदमी का खान पान दूसरे व्यक्ति के खान पान के ढंग से भिन्न है। इतने भिन्नता हम लोगों के बीच में है। अब इतनी भिन्नता होते हुए भी हम एक साथ रहते हैं, तो इस भिन्नता में हमको क्या करना है, एक साथ रहना भी है और जैसे कोई आदमी कहे भाई इनके साथ मेरी पटरी नहीं बैठती है, मैं इससे अलग होना चाहता हूं, अलग हो जाता है। लेकिन जहां जाता है वहां भी उसको आदमी ही मिलता है, आदमी ही मिलता है। तो क्या उनके विचार और उनके व्यवहार, उनके विचार व्यवहार से मिलते हैं? बिल्कुल नहीं मिलते। तो हमें क्या करना है, जब लोगों के बीच में रहना है तो लोगों की बातों को समझना है, सहना है और सह करके समझ करके उनके साथ रहना है। दुनिया में सबसे बड़ी कला है तो वह कला यह है, अपने लोगों के साथ में तालमेल मिला के रहना, ये बड़ी कला है। अब इस कला के अभाव में संसार के सारे लोग दुखी हैं। हर आदमी की शिकायत होती है कि अमुक ठीक नहीं है, वह आदमी क्या है कि अमुक ठीक नहीं है, सबकी शिकायत होती है। हम लोगों को चाहिए कि हम अपनी शिकायत बंद करना चाहें तो अपने साथियों के साथ हमें जो जीने की कला है उसको सीखने की जरूरत है। और जो व्यक्ति ऐसा सीख लेता है, समझ लेता है, कहना चाहिए वो शिकायत से दूर हो जाता है। तो मैं कह रहा था सत्संग हमें क्या देता है,
सत्संग हमें देता है अच्छी समझ, अच्छी बुद्धि। और जिस व्यक्ति की बात अच्छी समझ हो गई है, अच्छी बुद्धि हो गई है, कहना चाहिए वह आदमी माला माल हो गया। देखिए मेरा समय पूरा हो रहा है। विवेक साहब कितना समय दिए हैं? प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय। अभी हम सब श्रद्धेय संत श्री वीरेंद्र साहिब जी द्वारा जीवन के विषय में सुन रहे थे, सत्संग के विषय में सुन रहे थे। कई लोगों को लगता होगा सत्संग के विषय में बार बार कहते हैं साहब लोग, लगता है क्या? लेकिन सत्संग ही खास वस्तु है। और आज अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, संसद भवन में कोई राणा करके है लेडी सांसद, उसने कहा जिस हिसाब से आज ड्रग्स का और नशों की चीज़ों का सेवन समाज में हो रहा है, बहुत ही विचारणीय है। बहुत ज़्यादा गंदी आदतों में लोग फंस रहे हैं। समाज में हिंसा, हत्या, बलात्कार जैसे केसेस हो रहे हैं। इसका कारण क्या है जानते हैं? सत्संग का अभाव। सत्संग हो तो रहा है, कथाएं हो तो रही हैं, लेकिन उससे जो समाज को लाभ होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। क्योंकि होता क्या है, सत्संग में हम बैठ रहे हैं, सत्संग हम में नहीं बैठ रहा है। और एक सबसे बड़ी कमी मैं कई जगह कहता हूँ कि एक तो बूढ़े वो लोग हैं ना, जो रिटायर्ड है, सफ़ेद बाल वाले, उम्र वाले, निश्चित ही सत्संग की उनको ज़्यादा आवश्यकता है, लेकिन आप नए जनरेशन को भी उससे जोड़िए। कई बार कहीं घर में जाते हैं, कुछ लोगों के बीच में बैठना होता है, तब भी बच्चे हैं मोबाइल चला रहे हैं या टीवी देख रहे हैं या गपबाजी कर रहे हैं, और कहीं भी उनको भी बुलाओ तब कहते हैं कि अरे साहब वो पढ़ रहे हैं। ये कमजोरी है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए सत्संग की महती आवश्यकता है। और सत्संग से आप अपने बच्चों को, परिवार वालों को जोड़िए। अगर कहीं गलत पथ में लग गए, अगर कुसंग का प्रभाव पड़ गया, तो बहुत ही दयनीय स्थिति हो जाती है। जिनके घर में कुसंगी बच्चे हैं उनको अच्छी तरह पता है कि क्या होता है। अभी हम इस पर सुन रहे थे। आज तो एक विशेष हाँ रूप से हम सोच रहे हैं कि साध्वी बहनों का ही सत्संग भजन सुनेंगे इस मीटिंग में। साध्वी बहनों का प्रवचन सुने, उसके पूर्व एक बहन से हम निवेदन करते हैं, क्या नाम, मंदाकिनी, एक भजन रखने के लिए हमारे बीच मंदाकिनी साहब आ रही हैं।